बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनार का शुमार जन्नत के फलों में होता है। सूरह रहमान में फरमाने इलाही है कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाओगे। इससे फल अनार की अहमियत का अंदाज़ा बखूबी हो सकता है। इंसान अगर फलों को तवाज़ुन से इस्तेमाल करे तो वो दवाइयों की ज़रूरत से बेनियाज हो सकता है। अनार को कुदरत ने दिलकश रंगों से सरफराज किया है जो हर देखने वाले को बेतकल्लफ खींच लेते हैं। अनार नहायत खुश मज़ा रसीला फल है। आम तौर पर इसकी 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 कंधारी, नंबर 2 बदाना और नंबर 3 खालिस अनार। कंधारी अनार बदख्शां की तरह सुर्ख और दाने भी यकूती सुर्ख होते हैं मगर जायका तुर्शी माइल होता है। बदाना अनार इसका छिलका सूखा हुआ, अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ रंग मगर जायका में इंतहाई शीरीं होता है। और खालिस अनार मुख्तलिफ नौ के छिलके मगर जायका इंतहाई तुर्श होता है। दुनिया में सबसे पहले अनार का पौधा अरब में हुआ, फिर दीगर ममालिक में गया। अनार दवाई और ग़ज़ाई लिहाज से भरपूर फल है। अनार में अज्जाए लाहमिया यानी प्रोटीन्स, शक्कर, कैल्शियम, फौलाद और फास्फोरस जैसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून की पैदाइश और जिस्म के नशोनुमा के काम आते हैं और खून को एतदाल पर रखते हैं। इसलिए ग़ज़ाई कमी के शिकार हजरात के लिए ये एक उम्दा टॉनिक है और ऐसे हजरात को फल अनार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अनार में विटामिन सी बकसरत पाए जाते हैं। विटामिन सी के हसूल के लिए अनार का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। इन सब बातों ने जन्नत के इस मेवे को ग़ज़ाई और दवाई एतबार से बेहतरीन फल बना दिया है। ऐसे लोग जिनकी तबीयत पर मुज़दगी शाई रहती है, इसका रस पीने से तबीयत फ़रहत बख्श हो जाती है। इसका रस प्यास बुझाता है, हरारत कम करता है और अपनी ग़ज़ाइयत की वजह से जिस्म की एनर्जी सलाहियत अमल को कायम रखता है। जिन अफराद को भूख न लगती हो 2-4 रोज़ अनार का रस इस्तेमाल करें, इससे भूख बेहतर हो जाएगी। अनार का बाकायदा इस्तेमाल जिस्म को फरबा करता है, कुव्वत बसारत तेज़ होती है, खून की कमी दूर हो जाती है। अनार के बारे में तजर्बा से ये बात सामने आती है कि बदाना अनार हर मौसम में हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है। इस कदर खूबियों का हामिल ये फल नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और कब्ज़, शुगर और बलगमी अमराज वाले लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनार के दानों को बीज समेत खाने से मैदा साफ़ रहेगा, बालों की अफजाइश में मदद देता है, खून को हालत एतदाल पर रखता है और खून की पैदाइश में मुआवन है। बदन को फरबा करने में अक्सीर का हुक्म रखता है, निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखने में मदद देता है, बसारत जिगर और कल्ब के लिए बख्शिश है। खुश्क खांसी में मीठा अनार मुफीद साबित हुआ है। तबीयत में फ़रहत पैदा करता है, प्यास बुझाता है और ग़ज़ाइयत फराहम करता है। अनार के पत्तों को पीस कर टिक्कियाँ बनाकर बांधने से दुखती आँखों का दर्द और सुर्खी दूर हो जाती है। अनारदाना 5 तोला, सूंठ, ज़ीरा सफ़ेद, नमक स्याह हर एक तोला कूट कर सफ़ूफ बना लें। ग़ज़ा को हज़म करने और भूख लगाने के लिए बेहतरीन चूरन है। इसे दोपहर शाम खाना खाने के बाद 6-6 माशे पानी से इस्तेमाल किया जाए। पेट दर्द में अनार के दानों पर नमक और स्याह मिर्च छिड़क कर नोश करें। इसके इस्तेमाल से तकरीबन पेट दर्द ठीक हो जाता है। अनार के फूलों को खुश्क करके सफ़ूफ बनाकर बतौर मंजन इस्तेमाल किया जाए तो दांत मजबूत होते हैं। ये कैंसर से बचा सकता है, दिल के लिए टॉनिक है और आपकी सिनफी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकता है। अगर आप अब भी इससे मरूब नहीं हुए और इसे पीने के लिए तैयार नहीं तो जान लीजिए कि अनार का रस आपकी बढ़ी हुई तोंद को घटा सकता है। साइंसदानों ने बड़े वसूख से दावा किया है कि अनार के दानों में न सिर्फ मर्दों बल्कि ख़वातीन के पेट की इजाफी चर्बी भी पिघलाने की सलाहियत है। एडनबर्ग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस तहकीक के सिलसिले में रज़ाकारों को 1 माह तक अनार के रस की 1 बोतल रोज़ाना पिलाई थी और यह देखा कि इनके पेट में चर्बी के खुलियात जमा नहीं हो रहे। ना सिर्फ पेट में चर्बी नहीं जम रही थी बल्कि इनका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, जिससे इनमें दिल के दौरे, फालज के हमले और गुर्दों के नकारा होने के ख़तरात घट गए थे। रिसर्चर्स ने ख्याल ज़ाहिर किया कि अनार के रस में खून में मौजूद एक फैटी एसिड की मिकदार कम करने की सलाहियत मौजूद है जिसे नॉन एस्टिफाइड फैटी एसिड या NEFA कहते हैं।
اس سے پہلے انسانوں اور جانوروں پر کیے گئے تجربات سے معلوم ہو چکا ہے کہ نیفا کی بلند ترین سطح سے پیٹ میں چربی جمع ہوتی ہے اور اس سے امراض قلب اور ٹائپ 2 یا ذیابیطس کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے۔ حالیہ تجربے میں 24 مردوں اور خواتین کو 500 ملی لیٹر مقدار والی بوتل میں روزانہ انار کا جوس 4 ہفتے تک پلایا گیا تھا، جس کے بعد دیکھا گیا کہ تقریباً آدھے رضاکاروں میں تجربے کے اختتام تک نیفا کی سطح بڑی حد تک کم ہو گئی، جس سے پیٹ اور کمر کے ارد گرد چربی جمع ہونے کا امکان بھی گھٹ گیا تھا۔ تو دوستو یہ انار کے کچھ فوائد تھے جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔